लेकिन शुरुआत आलोक जी आपसे करूंगा। क्या ये मुस्लिम इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना उन लोगों ने नहीं की थी जो जिन्ना के तो साथी थे लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, और क्या ये सेक्युलर रखता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो सेक्युलर नहीं है तो इस सरकार जो संविधान की बात करती है उसको सोचना चाहिए कि अगर एक पार्टी जिसके 4 सांसद हैं, 15 एमएलए हैं और जिसके एक सांसद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में भेजा, अगर वो सेक्युलर नहीं थी तो वो पार्टी आज भी जिंदा क्यों है? दुर्भाग्य यह है कि जिन्ना की मजार पर लोटपोट होने वाले लोग आज सवाल दूसरों से कर रहे हैं। पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये जो आज की मुस्लिम लीग जिसकी हम बात कर रहे हैं केरला की, जिसके ऊपर सवाल पूछा गया, उसका गठन पहली मीटिंग ही आज़ादी के बाद 48 में हुई और उनका पहली बार जो अपना चार्टर आया वो 1951 में आया। तो उसको जोड़ देना, ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया। तो स्वाभाविक है कि देश को गुमराह करते रहो, समय निकालते रहो। आज की जो मुस्लिम लीग है उसके बारे में मैं पहला एक सवाल सरकार से पूछता हूं, अगर वो सेक्युलर नहीं है तो वो पार्टी आज तक क्यों वहां पर बनी हुई है? दूसरी चीज मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके सांसद को क्यों भेजा था? तीसरा मैं पूछना चाहता हूं, उनके सांसद हिंदू कैसा हो गया एक जो 4 में से एक है? इन सवालों से देश का कोई फायदा नहीं होना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हों चाहे तमाम लोग रहे हों, वो इस तरह से देश को उलझाते नहीं थे। आज हम पूछने लगे कि आडवाणी जी बीजेपी में क्यों बने हुए हैं? वो तो जिन्ना की मजार पर गए थे, वहां पर तो क्या करने गए थे वहां पर? मैं समझता हूं इन सवालों का देश से कहीं पर कोई लेना देना नहीं है, ये केवल उलझाने की बातें हैं। तो राहुल गांधी जी को बयान ही नहीं देना था। ये बयान नहीं, एक सवाल पूछा गया और सवाल का तथ्यात्मक सही जवाब दिया गया। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि आप भटकाने, अटकाने और लटकाने की राजनीति करते हैं। देखिए दीपक जी, जिनको ओसामा में जी, हाफिज में सईद, पीरजादा में सेकुलरिज्म का फरिश्ता, जाकिर में शांति दूत और याकूब और अफजल में हालात का मारा दिखता है, वैसी पार्टी को आज सेकुलरिज्म का फरिश्ता अगर मुस्लिम लीग जिन्ना वाली नजर आए तो इसमें कोई भी शंका या शुबा की बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, भारत की बदनामी करते करते या भारत की बदनामी का प्रयास करते करते राहुल गांधी अपने परिवार की बदनामी कैसे वो करते हैं? हर रोज एक नया नमूना सामने आता है। कल उन्होंने कह दिया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार 1980 में हुआ, मतलब दादी मां की सरकार के बारे में बोल दिया, पिताजी की सरकार के बारे में बोल दिया। अब नेहरू जी ने जिनका विरोध किया था 48 में, मोहम्मद इस्माइल नामक जो मुस्लिम लीग का सर्वोसर्वा था, उसने ये प्रयास किया कि मुस्लिम लीग का पुनर्गठन हो। उसका विरोध करने वाले नेहरू जी 1950 से लेकर 60 के दशक में उनके साथ कोई भी संबंध न रखना और उनको दूर रखना और उनको कम से कम एक डेड हॉर्स कहना, यह भी नेहरू जी ने किया। आज की मौजूदा स्थिति देख ले तो इनके रमेश चेन्नीतला, आलोक जी अच्छी तरह से जानते होंगे, उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका यह कहना कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है। अरे यहां तक कि जो बीजेपी से आंख नहीं मिला पाती, विजयन और वी राघवन जो कि सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री है लेफ्ट पार्टीज के, उनका कहना है एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि उनकी करतूतें क्या है। इन्होंने विरोध किया है ट्रिपल तलाक के कानून का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि शरिया कानून की हम वकालत करते हैं। इन्होंने सीए का विरोध किया है। इन्होंने जाकर कहा है कि जाकिर नायक जो है वो बड़ा ईमानदार और शांति का दूत है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति, और देखिए ये प्रवृत्ति तो कांग्रेस में भी पाई जाती है। कांग्रेस ने तो खुद कहा है ना कि हम मुस्लिमों की पार्टी है। कांग्रेस ने तो खुद कहा है मुस्लिमों का पहला अधिकार संसाधनों पर होना चाहिए, मनमोहन सिंह ने कहा है। तो अगर कांग्रेस को, जो स्वयं ही अपने आप को वोट बैंक की राजनीति में एक समुदाय के साथ जोड़ने में उतारू दिखती है, हिंदू टेरर कहती है, संघ टेरर कहती है, आरएसएस 26/11 जो है 26/11 जो है वो आरएसएस की साजिश कहती है, तो वो पार्टी को अगर इसमें सेकुलरिज्म नजर आए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं। आखिरी पंक्ति केवल इतना कहूंगा कि देखिए आज वोट बैंक के नाम पर किस प्रकार से राहुल गांधी कहां किस स्तर पर आ चुके हैं। राहुल गांधी को केवल बताना चाहिए कि संविधान के तहत, अभी आलोक जी ने कहा कि संविधान के तहत इनको बैन किया गया है, कि संविधान के तहत चल रही है, तो हिंदू महासभा भी संविधान के तहत है, वो भी संविधान का पालन करती है और चुनाव कहीं पर लड़ती है। आप मुझे बता दें कि इसी तर्ज पर हिंदू महासभा को सेकुलर कहते हैं आलोक भाई? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने मूल सवाल पूछे थे, चाहे वो हिंदू महासभा हो और चाहे आज मुस्लिम लीग जिसकी वर्तमान की बात कर रहे हैं, अगर उनके सांसद और विधायक जीत कर आ रहे हैं और राहुल गांधी जी ने कहा कि वो सेक्युलर हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो सेक्युलर नहीं है तो आप एक्शन ले लीजिए। अगर सेक्युलर नहीं थे वो, तो आपने नागपुर में अपनी जब कॉरपोरेशन बनाई तो उनका सहयोग क्यों लिया? अरे भाई, इसी के एक मंत्री थे मिस्टर बशीर, 1993 में सबसे बड़ी केरल में संस्कृत की यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको यूएन तक में भेजा। लेकिन विवाद करना चाहिए। विवाद जो है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे,
अभी कह रहे हैं कि साहब इन्होंने सीए का विरोध किया, एनआरसी का विरोध किया। आपके तो मुख्यमंत्रियों ने सीए और एनआरसी का विरोध किया। मैं समझता हूं देश के अंदर हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। आपने कहा कि जो हिंदू टेरर है, इन्होंने हिंदू टेरर कहा। अरे भाई, आपके यहाँ पर एक मंत्री हैं जो स्वयं उस समय पर गृह सचिव थे, उन्होंने कहा था मेरे पास पूरे सबूत हैं, उसको आपने मंत्री बना दिया। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि भाई इन चीज़ों से मणिपुर की समस्या कैसे सॉल्व होगी? मणिपुर जल रहा है, आपकी सरकार है, क्या इससे सॉल्व हो जाएगी? क्या जो पहलवान बेटियां बैठी हैं, क्या उनको न्याय मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि हेट स्पीच बढ़ रही हैं, आप जो है पूरी तरह से एफआईआर करें। अगर इस तरह से विभाजनकारी कोई भी बयान आती है तो क्या उससे कम होगा? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि हेट स्पीच 600% बढ़ गई। आपके संसद के पटल पर 4000 से ज्यादा दंगे हुए। क्या इन चीजों को मिटाया जा सकता है? केवल और केवल हिंदू मुस्लिम कीजिए और कुछ काम मत कीजिए। मैं तो पहला सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वो सेक्युलर नहीं है, माननीय राहुल गांधी जी ने अगर गलत कहा है, तो आप उस पार्टी की मान्यता रद्द क्यों नहीं कर देते? शहजादपुरा वाली जी, पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए। आप तो सरकार है, आप तो कानून बनाने का हक रखते हैं। तो अगर ये पार्टी सेक्युलर नहीं है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तो फिर इसको आप बैन कर दीजिए। भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं है तो। दीपक जी, मासूमियत की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर ये बयान ना दे। आरपीए एक्ट के तहत कौन रजिस्ट्रेशन करता है और डी रजिस्टर करता है पार्टियों का, ये अधिकार कोई सरकार का नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार होता है। पर मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। आज जिस प्रखरता से जो लोग भारत के दंडवत प्रणाम की संस्कृति का मजाक मखौल उड़ाने पर बाहर नहीं आते, आज मुस्लिम लीग के सेकुलर होने पर कैसे सारे प्रवक्ता बाहर आ गए। और मैंने इनसे केवल इतना कहा कि हिंदू महासभा को भी सेकुलर बोल दीजिए एक बार। वहां पर जबान कैसे लड़खड़ाई कि हिंदू महासभा को सेकुलर नहीं बोला, इधर उधर चले आलोक जी से पूछ लेते हैं। नहीं, एक सेकंड दीपक जी, मेरा हो जाने दीजिए, उसके बाद पूछिए। वो बैठे हैं शांति से, उनको उकसाइए मत, वो बैठे हैं। देखिए, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अलायंस का, मुझे दीपक जी बताइए कि अलायंस का कोई भी ऐसा लेटर हो हमारी तरफ से मुस्लिम लीग को या मुस्लिम लीग की तरफ से हमारी तरफ, तो वो लेटर अभी पेश कर दिया जाए। जैसे इनका अलायंस पार्टनर कोई बनता है तो लेटर देखकर ही समर्थन देता है या लेटर उनसे आता है, तो एक लेटर दिखा दे, वरना ये सारे आरोप लगाना ये इधर उधर की बातें। और अगर वो हमारा समर्थन करते हैं नागपुर में, तो आप केरल में उनके साथ क्यों गठबंधन में बैठे हुए हैं यूडीएफ के अंदर? तीसरी बात, मतलब कि बीजेपी का साथी आपका भी साथी बन सकता है, ये कैसी आइडियोलॉजी है? तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए सवाल क्यों पैदा होते हैं, मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं। ये इनका एक पूर्व मंत्री है मध्य प्रदेश का, वो कहता है कांग्रेस लीडर जिन्ना एंड नेहरू डिवाइडेड कंट्री इन एक्ट ऑफ विजडम। ये उनके नेता है सज्जन सिंह वर्मा जो मंत्री थे। दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा जो उनकी पार्टी में तब थे, अब टीएमसी चले गए, उन्होंने कहा जिन्ना हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये उनका वक्तव्य है जिन्ना के विषय में। इसीलिए इस जिन्ना प्रेम को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग को सेकुलर कहना इनके लिए एक स्वाभाविक एक कदम था। जहां तक इन्होंने बेटियों की बात की है, आज दीपक जी मुझे आपका मंच मिला है तो मैं ये बात रखूंगा। दीपक जी जरा इसको जूम करवाइए। ये बेटी का नाम है चिन्मयी श्रीपद। इस बेटी की गलती केवल इतनी है कि देश की सर्वश्रेष्ठ गायिकाओं में से एक है। इसके साथ जो सुलूक किया गया, डीएमके की सरकार के एक खासम खास ने, जो गीतकार है, उसने 17 से अधिक महिलाओं का शोषण किया है। मैं तो कहता हूं एक भी बेटी खिलाड़ी हो या गायिका हो उसके साथ ना हो। एक केस में तो एफआईआर भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया, इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बन गई, वहां पर सारी प्रक्रियाएं हुई। इस बेटी के लिए तो एक केस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। डीएमके के लोग, जिसका समर्थन कांग्रेस करती है, वो लोग आकर कहते हैं कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, एफआईआर तक नहीं हुई। तो जो लोग एफआईआर बेटियों के लिए नहीं कराते वो आज बात करते हैं। और आखिरी बात देखिए, हेट स्पीच की बात करते हैं ना, हेट स्पीच तो छोड़िए, एक्ट ऑफ हेट मतलब कि मराड़ मैसिकर, इसमें मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने निशंस तरीके से हिंदुओं का 8 हिंदुओं का कत्ल किया। आज उनके साथ आप खड़े हैं और आप हिंदू हेट स्पीच की बात करते हैं। यह आपकी असलियत है। आलोक जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है आलोक जी, मेरा सवाल है, सीधा सवाल है, क्या हिंदू महासभा सेक्युलर है? ए और बी। देखिए 4 पॉइंट बताता हूं कि आईयूएमएल की विचारधारा क्या है। मुस्लिमों का आरक्षण, क्या कांग्रेस मुस्लिमों का आरक्षण का सपोर्ट करती है? देखिए, मुझे लगता है 84 के दंगों में कौन कौन इन्वॉल्व रहा, क्या उसमें आरएसएस के लोग नहीं थे? क्या 2002 के दंगों में बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं थे? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। एक मिनट, मैंने सुन लिया, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। मैं उत्तर दूंगा उसका भी। Zee News.